समस्त देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हो गई हूँ तैयार। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी, लेकिन और भी अब तैयारी कर ली है। डेली धमाका यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग हमारा ये वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मैंने किस तरह से तैयारी की और पूजा के पहली कहानी मैंने कौन सी कही। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ। देखिए ये करवा चौथ की तैयारी हो गई है। और हर साल मैं कैलेंडर लेती थी, लेकिन मैंने कैलेंडर लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कैलेंडर हमेशा कहाँ पर विसर्जित किया जाए। इसलिए मैंने कैलेंडर की जगह एक फ़ोटो अपनी इसकी करवा चौथ मैया की मढ़वा ली है, जो अब मैं हर साल यही फ़ोटो रख करके पूजा करती हूँ। अभी मैंने इनका श्रृंगार नहीं किया है, अभी केवल मैंने यहाँ पर चौकी बनाई है। चौकी के नीचे जो उनका आसन होता है वो बिछाया है, उसके साथ में सिंदूर का सिंदरौटा रख दिया है और माला भी नहीं पहनाया। अभी पूजा करने लगूंगी तब माला पहनाऊंगी, लेकिन अभी हमने तैयारी की है। उस तैयारी में देखिए हमने करवा भी रख दिए हैं, जो 4 गोला बनते हैं वो गोला भी बना दिया है। एक करवा होता है मायके का, ये कलश वाला जो है मायके का है, ये वाला हम लोग का खुद का खरीदा हुआ है। और इसी से जल समर्पित किया जाता है। चंद्रमा को देख करके चक्कर लगाए जाते हैं। उसके बगल में ये हमारी पूजा की थाली रखी हुई है। पूजा की थाली में माला मैंने बना करके रख दिया। करवा चौथ की कहानी की किताब भी मैंने निकाल के रख दी है और लोटे में जल भी भर के रख दिया है। साथ में जहाँ पर जा कर के मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, वहाँ पर जो गोला बनाना पड़ता है उसके लिए मैंने ऐपन भी बना के रख लिया है, फूल भी निकले हुए रखे हैं। इस तरह से मेरी संपूर्ण तैयारी हो गई है। और हमारे यहाँ आटा के लड्डू भरे जाते थे, लेकिन हुआ क्या था, जब पहली बार मैंने करवा चौथ किया था तो मुझे मालूम नहीं था। तब हमने कानपुर में तो आटे के लड्डू ही बने बनाए मिल गए थे तो मैंने भर लिए थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चक्कर में मैंने क्या किया, ये लड्डू मैं मंगाने लगी, बेसन का लड्डू। और शुरू से मैं यही बेसन के लड्डू डालती हूँ, एक करवा में, दूसरे करवा में ऊपर रखती हूँ। और साथ में ये हमारे जो आज का बना हुआ आइटम है, आज हम लोग के यहाँ कढ़ी चावल दही बड़ा सब्जी रोटी बनती है। पूजा के लिए पूड़ी बनती है। पूड़ी के साथ साथ में फरे भी बनाए जाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी पूड़ी हमने बनाई है, 12 पूड़ी बनती हैं। इन्हीं के साथ में ये चावल में फरे भी निकाल के डाले जाते हैं। यही अर्घ देते समय चंद्रदेव को भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें दही बड़ा का 1 पीस रखा, फुलौरी भी 1 पीस रखी है और इसके साथ लड्डू भी रहेगा। इस तरह से 4 आइटम होंगे और वो सब चंद्रदेव को समर्पित किए जाएंगे। उनके बाद उसको अर्घ दिया जाएगा। उस तरह से फिर मेरी होगी पूजा पूरी। ये मैंने पूजा कर ली है, पूजा की तैयारी कर ली है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पूजा को। जय माता दी। जय माँ करवा चौथ मैया की जय, बोलो गणेश चतुर्थी महाराज की जय। देखिए मैंने करवा चौथ की तैयारी कर ली है। इसके पहले मैंने आपको हल्की फुल्की तैयारी दिखाई थी, उसके बाद मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है और अब माला अर्पण कर दिया है और सारा भोग लगा दिया है। आज करवा चौथ की मैया की कथा हम आपको सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सारी पूजा मेरी हो चुकी है, बस अब करवा चौथ की व्रत कथा 4 होती हैं, लेकिन मैं अभी एक ही सुना रही हूँ। जो वीडियो में एक पहली कथा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा लगातार। पहली कहानी करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते थे। जबकि कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर के घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। देखिए आगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी लोग व्रत रखती हैं। शाम को सातों भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली आज वो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुपचाप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलने के पीछे दीपक रख करके उस बहन को प्रकाश का चंद्रमा बता दिया। बहन भोली को अर्घ देने को कहा।
भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा और बहन ने वैसा ही किया जैसे उसके भाई ने किया। बहन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने कहा भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे कौर पर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटा दिए। और इसी तरह अब शुकनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। ये था भाई बहन का प्यार। मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भी भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लाडली लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर से जाते समय रास्ते में बड़े व्यक्ति और स्त्रियों से मिले, उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्रदान करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां पर लाल हाल देख करके वह हतप्रत हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध ही क्षमा करेंगे। इस तरह से वह कहती हुई जोर जोर रोती जा रही थी। बाद में तभी शंकर पार्वती वहां उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, ये तो बहुत कम उम्र की है। इसी उम्र में यदि वो विधवा हो जाएगी तो उसका शेष जीवन कैसे कटेगा? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वह इसे संभालेंगे। उन्होंने ही गणेश जी से उससे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह गलती करवा चौथ पर व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह करके उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष भर सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं के कार्तिक से सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत किया, विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख में रहने लगी। अब वो प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती है। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह से साहूकार की बेटी को अपने घर करने पर उसके पति के दीर्घायु प्रदान करे, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने को सुनने वाली देवियों को भी उत्तम अखंड प्रदान करना। और सभी बहनों से अनुरोध है, कभी किसी के उसमें ना करके अपना व्रत मत खोलना, क्योंकि व्रत खोलना वाकई में पाप है। वैसे तो पंडित लोग अब बताते हैं कि जो नहीं रह पाता है व्रत वो फलाहार रहे, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के खाना ना खाएं। ये है आज की पहली कथा। जिस तरह से उसने अपने पति की पूजा की, गणेश भगवान से प्रार्थना की और उनको दीर्घायु की लंबी उम्र मिली, उसी तरह से जैसे उनके दिन बहुरे वैसे ही सबके दिन बहुरे। बोलो गणेश भगवान की जय। जय माता दी। जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, सब जग की हो जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम्हें हुई रुद्राणी मैया, तुम्हें रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया,
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होते सुहागिल नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती। व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे, व्रत उनका पूरन, व्रत उनका हो पूरन, सब विध सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। जय हो, जय माँ। बहुत देर से खड़े हैं।